हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर में टोटल कितने फॉर्म भरे गए, हमारी कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, ये जल्दी बता दीजिए। अगर कंपटीशन कम होगा तो हम इसकी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली आरपीएससी ने ऑफिशियल डेटा जारी कर दिया किस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन रहने वाला है। ऑफिशियल डेटा है, कंपटीशन बहुत कम है। 18-19 वाली भर्ती के अकॉर्डिंग देखें तो जो उम्मीद अपन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग काफी कम यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। साथ ही अपन बात करेंगे 18-19 वाली भर्ती के अंदर टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे और उसके बाद में एग्जाम में कितने लोग बैठे थे, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगी भी लगभग आपके सामने कितना कंपटीशन है। और तैयारी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन चीजों के बारे में भी अपने को जानकारी होना बहुत जरूरी है। और सिलेक्शन यहां पे लेना है तो देखो, अभी आरपीएससी है वो एग्जाम आपका, वैसे तो 23 जून इन्होंने एग्जाम डेट डिसाइड कर रखी थी, लेकिन बच्चे इतने कम है कि आरपीएससी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये एग्जाम करवा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से करिए। जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट नहीं कर रखी है, जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और वैसे देखो, बहुत सारे बच्चे जिनको सिलेक्शन लेना है तो ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर ही चुके हैं, और काफी सारे बच्चे ऐसे भी है जो अब भी, यानी कि खास तौर से मेरे जो टच में रहे पीछे बच्चे अपनी जूनियर इंस्ट्रक्टर वगैरह भर्ती के अंदर, वो बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, कहां से ले। तो अपन खुद इसका आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, इसको ओपन करने के बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे 3 डॉट पे आ जाना, तो यहाँ से आप नोट्स का ऑर्डर कर सकते हो। और अपना जो ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और इन सब की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और बहुत सारे बच्चों ने ये नोट्स दिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इस प्रकार के जब आपके कमेंट आते हैं, जब आपके इस प्रकार के अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तो दिल खुश हो जाता है इन सब चीजों को देख करके, है ना। तो बहुत ही अच्छे शानदार हैंड रिटन नोट्स है, जिनके अंदर आपके 2 पार्ट रहने वाले हैं ना, वॉल फर्स्ट है, वॉल सेकंड है। इस हिसाब से आरपीएससी का जो नया सिलेबस है ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंटेंट मिलने वाला है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक वगैरह मिल जाएगी। तो प्रॉपर आप अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए। अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे देखें तो इनकी तरफ से ऑफिशियल एग्जाम डेट 23 जून इनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन अभी जो कंपटीशन देखने को मिल रही है, या फिर टोटल फॉर्म की संख्या जो देखने को मिल रही है ना, उसके हिसाब से लग रहा है कि आरपीएससी आपको तैयारी करने के लिए ठीक ठाक टाइम देगा। बाकी जब भी स्लॉट मिलता है तो इन बच्चों को निकाल देगा, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है इतने बच्चों का एग्जाम करवाने के लिए, है ना। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कंपटीशन के बारे में, बच्चों की संख्या के बारे में। यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा है वो दिखाई दे रहा अलग चीज है, लेकिन मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आपको इजीली सुनाई तो दे ही रही होगी। देख लीजिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस में मेल के टोटल 485 फॉर्म भरे गए, फीमेल के 43 है टोटल मिलाकर के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मात्र 528 बच्चों ने अप्लाई किया। ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में फॉर्म विड्रॉल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो, जनरल कैटेगरी बहुत कम कंपटीशन है, मेल के 1145, फीमेल के मात्र 156 फॉर्म यूआर कैटेगरी में। टोटल मिलाकर के यूआर कैटेगरी में मात्र 1301 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब जो विड्रॉल किए वो चीज अलग है, एग्जाम में पिछली बार कितने लोग बैठे थे, है ना, तो उसके हिसाब से अपन आगे बात करेंगे। एमबीसी क्रीमी लेयर के अंदर एक ही फॉर्म अप्लाई हुए, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर टोटल मिलाकर के 177 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। देखो, ओबीसी क्रीमी लेयर के अंदर 41 मेल के हैं और 3 फीमेल के, टोटल मिलाकर के 44 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आए। अब वो कैटेगरी जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं उसके बारे में बात करें। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, जिसके अंदर मेल के टोटल मिलाकर के 2299 है, फीमेल के 196, यानी कि ओबीसी में 2495, लगभग 2500 बच्चों ने इसके अंदर आवेदन किया है। 80 कैटेगरी के अंदर मेल के 978 है, फीमेल के 90 है, 1068 बच्चों ने 80 कैटेगरी के अंदर आवेदन किया है। एसटी कैटेगरी में मेल के 661 फॉर्म है, फीमेल के 69 फॉर्म है। इस हिसाब से एसटी में टोटल मिलाकर के 730 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब देखो, ये तो चीजें अप्लाई करने वाली है, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा या फिर जो एग्जाम में बैठने वाले। तो जो सीरियस बच्चे हैं, लगे रहिएगा इन चीजों को, मतलब क्या कि कंपटीशन कम है यही मान के। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे अगर अपन बात करें, इस भर्ती के अंदर 6345 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब देखिए भी 2018-19 वाली जो भर्ती थी ना, उसके अंदर जो टोटल बच्चों ने अप्लाई किया था, लगभग 5200 बच्चों ने अप्लाई किया। 18-19 के बाद में लगभग 6 साल का टाइम हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि 15,000 से लेकर के 20,000 बच्चे इस बार अप्लाई कर सकते, कंपटीशन बढ़ा होगा। लेकिन पिछली बार इतना था, इस बार लगभग 63 बच्चों ने अप्लाई किया, तो बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए। पिछली बार की अगर अपन बात करें उपस्थिति
स्थिति की 5200 में से लगभग 3000 बच्चों ने, यानी कि एग्जैक्ट डाटा था 3100 का, इतने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। तो इस बार यहाँ पे सबसे पहली चीज तो है कि बच्चों ने फॉर्म विड्रॉल भी किया है। तो विड्रॉल करने के बाद यहाँ पे 500-700 बच्चों ने जरूर विड्रॉल किया हुआ, क्योंकि फर्जी फॉर्म भी भरते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है उनमें सबसे ज्यादा। और उसके बाद में इसमें आप कंपटीशन देखोगे तो लगभग 3200 बच्चों के बीच में हो सकता है। पिछली बार जो वैकेंसी थी 34+2 थी, यानी कि 36 के आसपास में थी, और इस बार जो वैकेंसी वो 68 के आसपास में, यानी कि पिछली बार की तुलना में फॉर्म डबल नहीं हुए हैं, जबकि वैकेंसी इस बार डबल है। पिछली बार कोर्ट के अंदर भी मैटर गया था, इंटरव्यू के नंबर थे, एकेडमिक के नंबर थे, उन सब चीजों को हटा करके मात्र और मात्र यहाँ पे 150 नंबर का टेक्निकल कर दिया। जो बच्चा इसके अंदर अच्छा स्कोर करेगा वो बच्चा 4800 ग्रेड पे की नौकरी पा लेगा ना। तो बहुत ही शानदार अवसर है, तैयारी आप अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं की है तो, अगर आपने कर रखी है तो तैयारी को उसी प्रकार से जारी रखिए। मैं मानता हूं कि देखो जून के अंदर इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है, लेकिन 3-4 महीने का पढ़ाई करने के लिए टाइम मानिए। उसके बाद में खाली स्लॉट में 5000 बच्चों का, 3-4 हजार बच्चों का एग्जाम ये कभी भी करवा देते हैं। तो मार्च अप्रैल में भी आपका एग्जाम हो सकता है। आपको इस हिसाब से चीजें दिमाग के अंदर जरूर रखनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि महीने भर बाद में अपन पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, टाइम बहुत है, क्योंकि टाइम ठीक ठाक इन्होंने दिया पढ़ाई करने का, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पे आप चीजें देखोगे ना, कम से कम 7-8-9 ट्रेड का कंटेंट इन्होंने दे रखा है, यानी कि सिलेबस इन्होंने दे रखा है। हालांकि वो एक अलग चीज है कि जो बेसिक चीज है, हर ट्रेड का बच्चा थोड़ा सा एफर्ट लगाता है तो इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आपके सामने क्लियर पिक्चर है। जो बच्चे बोल रहे हैं कंपटीशन कम होगा तो हम अप्लाई इसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल कंपटीशन कम ही है। इससे कम कंपटीशन आज के टाइम में उम्मीद नहीं कर सकते। 18-19 के अंदर 5000 फॉर्म और 24 के अंदर 6 साल बाद में 6000 फॉर्म। मेरे हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो कंपटीशन कम है। अब आपको हर हाल में अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हमने ऐप पे प्रोवाइड करवा रखा है, वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रखा है। अच्छा हैंड रिटन नोट्स है, चाहे थ्योरी की बात कर ले, न्यूमेरिकल की बात कर ले, 1 लीनियर प्रश्नों की बात कर ले, सब कंटेंट दिया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। वो इस भर्ती के बारे में और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो अपने चैनल पे समय समय पे अलग अलग वीडियो बना करके आपके सब डाउट्स को क्लियर किया, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हो। बाकी आप अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।